साथियों सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आइडियाज में शंभू सिंह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है साथियों, आप लोग कैसे अच्छे हैं ना। हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज के मार्केट पर चर्चा शुरू करते हैं। फ्राइडे को रात में यूएस मार्केट में डॉ 1.05%, नैस्डैक 0.92% और S&P 500 0.43% रेड में बंद हुए थे। सुबह गिफ्ट निफ्टी भी आज 175 पॉइंट रेड में ही ट्रेड कर रहा था। हम लोग के मार्केट का भी गैप डाउन का ओपनिंग का ही उम्मीद था और वही हुआ भी। आज हम लोगों का निफ्टी का ओपनिंग 24,659 -519 पॉइंट, बैंक निफ्टी 59,204 -1325 पॉइंट और सेंसेक्स 78,543 -2744 पॉइंट नीचे गिरकर खुले। प्री ओपनिंग में तो पोर्टफोलियो में 2% से ज़्यादा की गिरावट ही दिख रही थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में थोड़ा सा कवर हो गया। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा थी। मिडिल ईस्ट में तनाव तो पहले से ही था, लेकिन शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, जिसमें वहाँ के सुप्रीमो आयतुल्ला खामनैनी की मौत हो गई। साथ ही उनके दामाद, बेटी और कुछ बड़े लीडर्स भी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खामनैनी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की निंदा की है और इसे घृणित बताया है। इस हत्या के बाद रूस ईरान के समर्थन में आ गया है। खामनैनी के मौत के बाद उनके बेटे मुर्तबा खामनैनी को सर्वोच्च नेता चुना गया है। ईरान आयतुल्ला के मौत के बाद 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में भी वेनेजुएला वाला फार्मूला लागू करना चाह रहे थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। वहाँ आयतुल्ला के बेटे मुर्तबा खामनैनी का ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। सेना से उनके संबंध काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध अब बड़ा आकार लेता जा रहा है। अब इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। ये युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। दशकों से व्यापार और पर्यटन के वैश्विक केंद्र रहे दुबई और अबू धाबी जैसे शहर भी अब इजराइल ईरान युद्ध की जद में आ गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इन आधुनिक शहरों के ऊपर उठता काला धुआं और जलते हुए तेल टैंकर दिख रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है। कुवैत से लेकर बहरीन, साइप्रस, अबू धाबी और जॉर्डन तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इस युद्ध का असर मार्केट पर भी पड़ा है। यूरोपीय मार्केट में आज जर्मनी का डैक्स 2.49%, यूके 1.43%, यूरो स्टॉक्स 52.43%, फ्रांस 2.09%, इटली 2.41%, स्विट्जरलैंड 1.95%। सभी रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ रसिया का एमओएक्स इंडेक्स 1.77% हरे में ट्रेड कर रहा है। अब एशियन मार्केट में जापान 1.35%, हांगकांग 2.14%, साउथ कोरिया 1% रेड में बंद हुए हैं। वहीं शंघाई 0.47%, चाइना 0.84%, डीजल शंघाई 0.09% हरे में बंद हुए हैं। वहीं ताइवान आज फ्लैट बंद हुआ है। इंडियन मार्केट में देखा तो मिड कैप में 1.56%, स्मॉल कैप में 2.19% और लार्ज कैप में 1.16% की तक की गिरावट हुई है। वहीं सेक्टर वाइज देखें तो सिर्फ मेटल में 0.14% परफॉर्मेंस है। बाकी सभी जगह भारी गिरावट दिख रही है, कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पोर्टफोलियो 1.5 से 2% तक की गिरावट हुई है। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।